हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। तो सबसे पहले हम लॉजिक से शुरुआत करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक था, क्या सिचुएशन थी, यहाँ पे देखेंगे। पहले वही हमारा सिंपल सा तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करेंगे। हमने कल एक चीज ऑब्जर्व की थी 24th को, जो हमारी 24th की डे क्लोजिंग थी और 24th का जो डे हाई था, ये काफी नजदीक थे इस वाले सिनेरियो में। और जो हमने देखा, पहली बनी बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल बनी, उसने 24 की डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया और डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एक सिनेरियो और देख रहे हैं। भाई, अगर कैंडल इससे नीचे जाती तो हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन लेते, लेकिन वैसा सिनेरियो नहीं बना, तो इसका मतलब सेलिंग तो नहीं बन रही। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। हमें सिनेरियो पता चल चुका कि इस जोन में सपोर्ट हो सकता है। हुआ है कि नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन हो सकता है। दूसरा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बन गया हैमर। यानी कि एक तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपको हैमर दिखाई दे रहा है, तो सीधे सीधे आपको यहां से मिल रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब फिर यहां पे एक और सवाल उठता है कि भाई चलो, बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, टारगेट क्या रहेगा। प्रॉपर अगर आप सिंपल से देखेंगे, उन्हीं इंपोर्टेंट लेवल को मार्क कर लेंगे। अब हमें तीन चीजें पता चल चुकी है। तीन चीजें कौन सी पता चल गई? अगर पहली चीज की बात करें तो हमारे पास है 24 की डे क्लोजिंग। दूसरी चीज की अगर आपको पता करें, वो है 24 का डे हाई। तीसरी चीज का अगर हमें पता करें, हमारे पास आ चुका है ट्रेडिंग डे हाई। ध्यान से समझो, मैं यहां पे प्रीवियस डे हाई की बात नहीं कर रहा हूं। प्रीवियस डे हाई तो ये हो गया 24 का डे हाई, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस डे हाई भी है और ट्रेडिंग डे हाई भी आ चुका है। इस जोन में देखोगे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला क्या है, ये है प्रीवियस डे हाई। ये वाला जोन क्या है, ये है हमारा ट्रेडिंग डे हाई। तो सीधे सीधे अगर आप यहां पे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, तो आपका सीधे सीधे मोमेंटम ये सिचुएशन रहेगी। क्लियर हो गया। फिर यहां पे आप देखेंगे और चीजें ऑब्जर्व करो। इस जोन में आपको क्या मिल रहा है, देखो, स्कैल्पिंग करने के मौके मिल रहे हैं कहीं। मैं क्या कहता हूं, अगर मान लो यहां पे मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, अगर नजदीक है तो एंट्री नहीं करनी, लेकिन हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं। अब यहां पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है और ट्रेडिंग डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कहां पे मिली, जहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। तो यहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने काम कर गया। अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, तो फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है कोर्स पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सारी स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग डेज के लिए हो, रिवर्सल डेज के लिए हो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो, या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो, या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन हो, या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकडाउन हो। काफी कुछ आपको वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिनेरियो आपको समझ में आ गया। दूसरा, फोकस करो, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का दिया ब्रेकडाउन, साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट लेवल भी पता है, उन्हें भी मार्क कर लो। भाई, हमें एक तो ये पता है प्रीवियस डे हाई और एक प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये वाले जोन हमें पता है। तो सीधे सीधे अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, तो हमारे सपोर्ट कहां बनेंगे, वहीं पे तो बन रहे हैं। ध्यान से देखो, चीजें बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से अगर फोकस लगाएंगे, कोर्स में आपको यही तो चीजें समझाई गई है कि बस देखो, उन चीजों को पहचानो और उन पे फोकस करो, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशंस बना सकते हो। तो हालांकि आपको यहाँ पे सपोर्ट पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ कल के दिन। कल के दिन आपको क्या करना है, लेकिन आपको लाइक पता है, लाइक टारगेट भी पता है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। यहाँ पे हम देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,748 की है, ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 17,807 की है, जो कि हमारे लिए क्या है, 25th का डे हाई भी है, यानी कि कल बन जाएगा ये प्रीवियस डे हाई। अब मैं एक लेवल लिखूंगा जो मैंने आपको बताया था, 17,800, कल बताया था कि नहीं। एक और मैंने लेवल लिखा था 17,400, ये तो काफी दूर था।
लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब जब मार्केट इस जोन में जाएगा, फिर से समझो, कल भी ये हेल्प करेगा, जब जब मार्केट इस जोन में जाएगा हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर वहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता दिखाई दे रहा है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता हुआ प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। ध्यान से देखो, ये वो वाला जोन है 17,800। तो यहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो इसलिए कोई चीज अगर आपको बात बताई जाती है, उस चीज को फोकस किया करो। आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाए गए थे, 12th का और 13 का एग्जांपल दिखाया गया था। सेम ही जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, मार्केट में आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। तो फिर से वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो हम यहां से क्या सीखे? हम यहां से ये सीख गए कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो हम 17,800 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर हम बाइंग साइड जाना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे 17,807 के ब्रेकआउट का, जो कि हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है। और अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है। अब इस सिचुएशन पे आप फोकस कहां पे करेंगे? 13 का जो डे हाई है ये आपका बन जाएगा अगला रेजिस्टेंस। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, 17 का जो डे हाई है ये बन जाएगा आपका उससे अगला रेजिस्टेंस। वहीं पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे जो ये पहले सपोर्ट बने हुए हैं कि भाई मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे दे। यानी कि 17,748 का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो सीधे सीधे जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो सपोर्ट बनेगा, वो हो जाएगा 25th का डे लो। अगर 25th का डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो इसका मतलब हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, जो 24 को ये सपोर्ट जोन बना हुआ है ये आपके लिए अगला सपोर्ट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिला, जो 21st का डे हाई है ये आपके लिए अगला सपोर्ट जोन बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पे और भी डिस्कशन करते हैं। अगर आपको मिल गई गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन को समझो। कल भी हमने फोकस कहां पे रखा था? कल भी हमने फोकस रखा था 17,800 पे। आज भी हम यहीं पे फोकस रखेंगे कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग इसी जोन के आसपास मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, सेम लेवल पे हो सकता है, अगर इसी के आसपास आपको मिलती है तो यहां पे दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर बुलिश कैंडल देखने को मिली और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो यहां पे दो चीजें होगी। पहली, एक तो हमें 17,800 का ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरी क्या होगी, हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एंट्री लेंगे। ऊपर की तरफ वही हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे। पहला 13 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का डे हाई। सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिली तो यहां पे फिर से दो चीजें होगी। कौन सी होगी? पहली चीज कि मार्केट 17,800 की एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, जो प्रीवियस डे हाई है मार्केट उस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। और अगर इससे ऊपर मार्केट खुला और बियरिश कैंडल बनाए तो यहां पे क्या सिनेरियो एक और एक्टिवेट हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे देगा मार्केट। समझ में आया मैंने क्या समझाया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, पर पॉइंट मिस मत करना। तो उस सिचुएशन पे जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो डे क्लोजिंग पे बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 17,748, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो 25th का डे लो है ये आपके लिए सपोर्ट जोन रहेगा। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में जो हमारा सिनेरियो बनेगा इस पे आप फोकस करेंगे 25th के डे लो पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहां पे भी हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, अगर बियरिश कैंडल देखने को मिली और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलना शुरू कर दिया तो उस सिनेरियो पे प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो मान ली वो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नीचे सपोर्ट बनेंगे वही रहेंगे। 21st का डे हाई ये रहेगा। अगर मार्केट ने इसका भी, इससे पहले जो सपोर्ट रहेगा वो 20 का डे हाई हो जाएगा। अगर मार्केट इनका भी ब्रेकडाउन देते जा रहा है, इस जोन में सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 24th का डे लो है ये जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर दूसरे केस की बात करें, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी
मगर वो ले गया यहाँ पे सपोर्ट, जो 25th का डे लो है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्लियर होगी? सपोर्ट किसी रूप में हो सकता है, वो हैमर के रूप में हो सकता है, या पिन बार बुलिश कैंडल के रूप में हो सकता है, कुछ साइडवेज हो के मार्केट ब्रेकआउट दे के ऊपर चल सकता है, कुछ भी सिनेरियो बन सकता है। एज ए सपोर्ट के बहुत सारे केस होते हैं, मैंने आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए। अगर ये सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले चुका है, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर मार्केट इससे नीचे ओपन होता है प्रीवियस डे लो से और बुलिश कैंडल देते हुए इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ पे स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, ये पहला तो रहेगा 17,748, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे क्लोजिंग 25th की, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17,800। सिचुएशन समझ में आ गई? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,790 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,844 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,893 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,703 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,649 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,615 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर एंट्री किस तरीके से ली जाती है, स्टॉप लॉस कहां लगाया जाता है, टारगेट क्या होना चाहिए, फिलहाल हमारे कोर्स पे 20% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।